आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? 9.1 जो एक्सरसाइज है, दिए गए आकृतियों में बिंदु P, Q, R, S के निर्देशांक कीजिए। दिए गए आकृति से बिंदुओं P, Q, R व S के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ग्राफ बना रखा है, ग्राफ बना के दे रखा है। y डैश नीचे यहाँ पे x डैश। ये इस प्रकार से ग्राफ बना, इसमें जो लाइनें बना के दे रखी हैं वो किस प्रकार से दे रखी हैं? ये इस प्रकार से P दे रखा है, दोनों के बीच में है, दोनों साइड में। एक ये बिंदु दे रखा है, ये डॉट डॉट लाइन आएंगी, वैसे तो डॉट डॉट लाइन आएंगी। ओके, अगला जो दे रखा है वो क्या है? एक ये बिंदु दे रखा है P, ये क्यूब नाम दे रखा है इसका, ये R दे रखा है, ये बिंदु दे रखा है S। ठीक है, तो चलो भाई P का नाम बताओ, V का निर्देशांक कितना होगा? पता कितना होगा? कितना होगा P का निर्देशांक? 5 और 3। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे 5 और 3 आएगा। कैसे करेंगे? इधर से तो ये बीच में, दोनों के बीच में है, 5 आएगा। x की वैल्यू पहले लिखते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पे 5 है, इसे y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है? दोनों के बीच में ना 3 आएगा, 2 और 4 के बीच में 3 आएगा, तो 5 3 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 4 और यहाँ 6 माइनस के 4 और यहाँ से y की वैल्यू क्या है? 6 है। r बिंदु के लिए देखिए x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2 और 4, -2 और -4 के बीच में कितना है? -3 है, तो यहाँ से -3 आएगा। और y की वैल्यू क्या है? यहाँ से -2, -2 है। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसकी जो वैल्यू हम निकालेंगे, ये कितना आएगा? s बिंदु, s की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से एक प्लस का आएगा x का,
और वाई किसका है, माइनस है, 5 आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना था, सिंपल क्वेश्चन है, हो गया आसान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित निर्देशांकों, निम्नलिखित निर्देशांकों वाले निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। बिंदुओं को आलेखित कीजिए। ठीक है, तो कुछ बिंदु दे रखे हैं, उनको अपन को ग्राफ में लगाना है। बिंदु क्या दे रखा है, पहला देखो, पहला बिंदु दे रखा है, पहला बिंदु दे रखा है इसने 1 और 2, 1 और 2 दे रखा है पहला बिंदु, तो 1 और 2 कहाँ लगाएंगे, एक्स का वन, एक्स का वन यहाँ पे है और वाई का 2 यहाँ पे है, तो इसको ये बिंदु आएगा ये इस जगह पे, 1 और 2। ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है -1 और 3, नेक्स्ट दे रखा है -1 और 3, तो ये बिंदु कहाँ पे आएगा, देखें बिंदु लगाओ आप लोग ये। अगला देखो, -2 और -4, -2 और -4 है, इसको आप लगाइएगा। अगला है 3 - 2, 3 - 2, 3 - 2, उससे अगला है 2 0, 2 0, और उससे अगला है 0 और 3। तो इन क्वेश्चन को 1 लगाएंगे, देखें -1 और 3, -1 और 3, एक्स का -1 और 3 प्लस का, तो ये यहाँ पे बन के यहाँ पे बनेगा। ओके, बिंदु यहाँ पे बन रहा है, और इसका जो अपन नाम लिखते हैं -1 और 3। उससे आगे देखो -2 और -4, -2 एक्स का और -4 वाई का, ये यहाँ पे आके बनेगा -2 और -4। ओके, अगला है 3 - 2, 3 - 2, 3 - 2 एक्स का 3 और वाई का -2 जाके यहाँ पे बनेगा, ये हो गया 3 - 2। उससे आगे देखिए 2 एक्स का 2 और वाई का 0, 0 यानी ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, यहीं पे बना देंगे, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 3 दे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? आयतीय निर्देशांक आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए अक्षों को लेते हुए बिंदु ओ ओ बिंदु के दे रखा है 0 0 दे रखा है। ठीक है, 0 0 ओ के निर्देशांक है, ओ बिंदु है। ओ पी पी कितना है? 3 और 0, 3 और 0 दे रखा है पी। आगे और आर आर कितना दे रखा है? आर दे रखा है अपन को 0 और 4। को आलेखित कीजिए। को आलेखित कीजिए यदि ओ पी क्यू आर, यदि ओ पी क्यू आर एक आयत हो तो एक आयत हो तो बिंदु क्यों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु क्यों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ओके, तो डायरेक्ट ग्राफ में करना है। इसका ग्राफ बनाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4। इनके बीच में दूरी कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर का बीच में। ओके, 1 सेंटीमीटर हो गया पता है। ठीक है, सबसे पहले क्या कर लिखा रहेगा? 0 0 बिंदुओं के निर्देशांक 0 0, ये बिंदु है और इसके निर्देशांक कितने हैं? 0 0 है, 0 और 0। ठीक है, ये बिंदु ओ है और इसके निर्देशांक कितने हैं? 0 0। उसके बाद में देखिए पी 3 और 0, पी एक्स का 3 और 0 यहाँ पे जाके आएगा। ये पी है और इसका मान क्या है? 3 और 0। उसके बाद में देखेगा 0 और 4, 0 और 4, 0 और 4 जाके यहाँ पे बन रहा है। इसका मान के 0 और इसका नाम क्या है? आर। अब क्या कह रहा है? एक बिंदु और है, क्या है? आयत है, आयत दे रखा है। ये बिंदु कौन सा है? क्यों। ठीक है, ओ पी क्यों यहाँ पे आएगा और ये आर। एक आयत है, आयत की परिभाषा क्या होती है? डेफिनेशन क्या होती है आयत की? डेफिनेशन, आयत की परिभाषा, हाँ, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। ठीक है, आयत की परिभाषा क्या होती है? सही है, बिल्कुल, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। यानी ये जो भुजा है ये ऊपर वाली भुजा के बराबर होगी और ये जो भुजा है ये इधर वाली भुजा के बराबर होगी। ठीक है, ये हम है तो देखिएगा कि यदि ये 3 है तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर की दूरी बनाएगा। तो 3 सेंटीमीटर की दूरी, 3 की दूरी बनाएगा। 3 की दूरी कहाँ पे बनेगी? ये यहाँ पे। और इधर से 4, तो यहाँ से भी 4 यहाँ पे बनेगा, इधर से 4 के बराबर में। ठीक है, तो इस बिंदु के संख्या हो जाएंगे 3 और 4 हो जाएंगे। ओके, ये आयत इस प्रकार से बनेगा। आयत बन गया ना? आयत बन जाएगा इस प्रकार से। इसकी लंबाई और चौड़ाई ऐसे बराबर होती है, जैसे लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर, इस प्रकार से।
बराबर होती है, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो अगले बिंदु का मान क्या होगा, 3 और 4 होगा। इसकी इस प्रकार से यदि इसको बनाएंगे तो ठीक है। इसमें क्या कह रहा था, अक्षों को साथ में लेना है, तो एक दो भुजाएं इसमें आएंगी और दो भुजा इधर को आएंगी। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, चौथे बिंदु में ऐसा बताना है, अतः बिंदु क्यों के निर्देशांक क्या आएंगे, 3 और 4 होंगे। ओके, ये करना था सिर्फ। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है, बिंदु दे रखे हैं को आलेखित कीजिए और क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है, ये बताओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बिंदुओं बिंदु कौन से हैं, माइनस और जीरो, देखो 1 और 0, बनाओ इसको, 1 और 0 ग्राफ बनाओ, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ ग्राफ बनाओ, 1 और 0, 1 1 0 2 -1 और 1, यह बिंदु दे रखे हैं, इनसे आप ग्राफ बनाइएगा, को आलेखित कीजिए, को आलेखित कीजिए और कीजिए और इन्हें क्रम से मिलाने पर इन्हें क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है, कौन आकृति प्राप्त होती है। तो इसका क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, हल ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में बनाने पर पता चल जाएगा अपन को कौन सी आकृति प्राप्त होती है। तो इसका ग्राफ बनाओ, वन टू थ्री फोर, 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3, इधर x है, इधर y, ये x डैश और ये y डैश। पहला बिंदु क्या था, -1 और 0, तो ये x का -1 और 0 यही बनेगा, -1 और 0। दूसरा क्या है, 1 और 0, तो x का 1, x का ये रहा और इसका 0, ये यहीं पे बनेगा, 1 और 0। अगला क्या है, 1 और 1, 1 और 1 ये यहाँ पे जाके बनेगा, 1 और 1। उसके बाद में देखिए 0 और 2, 0 और 2 ये यहाँ पे बनेगा, 0 और 2। उसके बाद में -1 और 1, -1 x का और 1 यहाँ पे, ये बिंदु यहाँ पे बनेगा, -1 और 1। क्रम से मिलाना है, सबसे पहले ये बनाया, उसके बाद में ये, फिर ऊपर। अब देखो इस
प्रकार से आकृति बन गई आकृति। कितने भुजाएं आकृति में? 1 2 3 4 5 भुजाएं। तो इस आकृति का नाम क्या हो जाएगा? बिंदुओं को मिलाने पर पंचभुज की आकृति प्राप्त होती है, बनती है, जो भी लिख देगा, प्राप्त होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि चतुर्भुज भुजाएं यदि निम्नलिखित के शीर्ष हैं। ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऐसे आपको बिंदु दे रखे हैं और उस बिंदु से आपको क्या बनाना है? ऐसी आकृतियां बनानी है। दो क्वेश्चन है 5 के में, दो क्वेश्चन है उससे कि आपको इस प्रकार से आकृतियां बनानी है। आकृतियां बनाएंगे चतुर्भुजाकार। पहले इसने नाम ले रखा है कि चार बिंदु दे रखे हैं एक क्वेश्चन में, 4 बिंदु, यानी इसमें कितने बिंदु है? 1 2 3 4 5 बिंदु है इसके अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 4 के दो क्वेश्चन दे रखे हैं 4 4 बिंदु से, तो उनसे चतुर्भुज बनेगा। तो इसमें पहले से बोल रखा है चतुर्भुज बनाए यदि उनके निम्नलिखित शीर्ष से नीचे दिए गए हैं। तो इसका चतुर्भुज आप बना लीजिएगा। ओके, बना लोगे आसानी से। बिंदु तो आपको दे रखे हैं, आपको ग्राफ बनाना है, उसमें दर्शाने हैं। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। 5 का छोड़ रहा हूँ, 5 का के लिए छोड़ रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित है बिंदुओं की मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। कल वाला जो मध्य दूरी का बताया था कल, वो फॉर्मूला देख लीजिएगा। तो मध्य दूरी का कल फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला देख लीजिएगा एक बार आप। ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है फर्स्ट का? 6 7 -6 7 है, -6 और 7 और -1 और 5, -1 और -5 है, -5। पहला तो है, पहला क्वेश्चन में क्या दे रखा है? -6 और 7 और -1 और -5, इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है। तो इनकी मध्य दूरी ज्ञात करनी है आपको। मध्य दूरी कैसे ज्ञात करोगे? -6 7 और -1 -5 के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। अंडर रूट क्या आएगा? x2 - x1। x2 कौन सा है? ये x2 है, ठीक है। ये क्या है? x1, ये y1, ये x2 और ये y2। क्वेश्चन तो बिल्कुल समझ सिंपल है, समझ में आ जाएंगे आसानी से। देखो, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक, तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है, फॉर्मूला लो, मैं लो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर याद करना आपको। ओके, इक्वल टू अंडर रूट x2 कितना है यहाँ से? -1
और फिर माइनस है, यहाँ पे माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे, x1 की वैल्यू क्या है, -6 है, तो -6, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 -5 और -7, इसका स्क्वायर ज्ञात करना है, इक्वल टू अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस है, ये कितना माइनस है 12 और इसका स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 5 स्क्वायर कितना आएगा, 5 स्क्वायर कितना आएगा, हाँ 25 का, और प्लस है 12 स्क्वायर कितना आएगा, 144, ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट है, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 169 आ जाएगा, और 169 का अंडर रूट होता है 13 होता है, ठीक है। तो इनके मध्य दूरी कितनी आएगी, 13 आ जाएगी, ठीक है। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से एक फॉर्मूला जो दे रखा आपको मध्य दूरी का, वो फॉर्मूला ये, और क्वेश्चन को कंप्लीट कर दीजिए। हो गए, जल्दी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, -1 और 8 माइनस है, तो -1 और 8 -1 का आप बीच की दूरी निकालोगे, किस प्रकार से करेंगे अपन, इसको देखो, इसको करते हैं, किस किस प्रकार से होगा, x2 8 -1, पहले से माइनस है तो ये +1 हो जाएगा, स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -2, और ये कितना है, +1 हो जाएगा ये, और इसका स्क्वायर लग जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना होता है 9 स्क्वायर 81, और ये +1 आएगा, ठीक है, ये सॉरी ये माइनस का 1 आएगा, -1, -1 का स्क्वायर लगा है, और इसका, और ये कितने हो जाएंगे, 82 हो जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 82 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, √82।
इसके अंदर 3 का क्वेश्चन है, वो और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 3 का इसके अंदर, वो है ए टी वन स्क्वायर, ए टी वन स्क्वायर टू ए टी वन, और सेकंड क्या है, ए टी टू स्क्वायर, ए टी टू स्क्वायर, इसका सिर्फ टी का स्क्वायर है, कोमा, नेक्स्ट क्या है, टू ए टी टू, टू ए टी टू, इस प्रकार से दूसरा दे रखा है। तो पहला देखिए, ये दे रखा है ए टी वन स्क्वायर टी टू ए टी वन और ए टी टू स्क्वायर टू ए टी टू के मध्य दूरी आपको निकालनी है। तो आप इस फॉर्मूले के अंदर ये मान रख दीजिएगा। फॉर्मूले के अंदर ये मान रखेंगे, x2 क्या है, ए टी वन स्क्वायर टी टू स्क्वायर माइनस ए टी वन स्क्वायर, और इसका स्क्वायर लगाना है, ठीक है, प्लस है टू ए टी टू माइनस टू ए टी वन, और इसका स्क्वायर आ जाएगा, और इस पूरे का क्या आएगा, अंडर रूट आएगा। ठीक है, अब किस प्रकार से करेंगे वो, यहाँ से ए कॉमन ले सकते हैं और इसमें से टू ए कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इसमें से एक में से तो ए को कॉमन ले लेंगे और एक में से टू ए को कॉमन ले लेंगे। जैसे इसमें से ए कॉमन लेंगे तो यार ए पे लगेगा, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर। ठीक है, आगे बचेगा टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर प्लस है, यहाँ से टू का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और ए का ए स्क्वायर आएगा, और ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी वन, सॉरी टी टू माइनस टी वन का स्क्वायर, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब क्या करेंगे, क्या करें बताओ अब। बताओ क्या करें। देखो, यहाँ से ए कॉमन आएगा, ए स्क्वायर तो ऐसा कैसा रहेगा, ये क्या है, टी टू स्क्वायर माइनस है टी वन स्क्वायर, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है अंदर, तो इसको अलग अलग कर लेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, बिल्कुल सही है, ए प्लस बी यानी टी टू प्लस टी वन, और दूसरा क्या आएगा, टी टू माइनस टी वन। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्मूला होता है। तो इसके अनुसार ये दो भागों में बट गया। अब जो इसका स्क्वायर है ना, वो इन दोनों पे आप अलग अलग लगा दो, या कोष्टक लगा के एक साथ लगाओगे, उसके बाद में अगली लाइन में आपको अलग अलग लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं पहले ही इस पे क्या करता हूँ, अलग अलग लगा देता हूँ इसको, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। ठीक है, यहाँ पे किसका निशान है, प्लस से ए फोर ए स्क्वायर, और आगे क्या दे रखा है, टी टू माइनस टी वन का स्क्वायर दे रखा है। अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, टी टू माइनस टी वन, और ये प्लस का निशान यहाँ पे है, इससे पहले इधर देखो टी टू माइनस टी वन, तो ये हम कॉमन ले लेंगे टी टू माइनस टी वन, और
साथ में ए स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो इक्वल टू ए स्क्वायर और T2 - T1, T2 - T1 और इसका स्क्वायर, ये कॉमन आ गया, बच गया इधर ए स्क्वायर बाहर आ गया, T2 - T1 बाहर आ गया स्क्वायर के साथ में, और ये T+T1 और इसका स्क्वायर और प्लस आगे देखो ए स्क्वायर बाहर आ गया है, यहाँ पे आ गया ना, 4 अंदर है, 4 यहाँ पे रहेगा, और T2 - T1 ले लिया है, और ये कोष्टक बंद कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इसका स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा, ए आ जाएगा बाहर, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको, ए और यहाँ पे T2 - T1, ये कोष्टक में बंद है, और अंडर रूट में जो बच गया वो एक कोष्टक वाला बच गया, ये क्या है, T2 + T1 का स्क्वायर और प्लस 4, ये अंडर रूट में पड़ा रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इससे आगे नहीं होगा, अभी यहाँ तक ही होगा, इससे आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिएगा इसको, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि बिंदु दे रखे हैं पी क्यू आर एस एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि बिंदु, सिद्ध कीजिए कि बिंदु P2 - 2 क्यों -2 और 1 और R 5 और 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। हल, तो मेरे को इसको करने का छोटा सा बता दो कि किस प्रकार से करेंगे। हो जाएगा, कर लिया, बताओ, अब ये बताओ कि किस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं। तो देखो, इसको करने के लिए सबसे पहले तो जो तीनों भुजा दे रखी हैं, इसमें तीनों भुजाओं के शीर्ष दे रखे हैं। ठीक है, तीनों भुजाओं के शीर्ष दे रखे हैं, मानेंगे हम, माना बिंदु, माना बिंदु, ये नहीं मानेंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज है, अपन मानेंगे कि जो बिंदु है ना, ये किसके त्रिभुज है, किसके शीर्ष है, त्रिभुज के शीर्ष है। सिंपल, एक त्रिभुज मान लेंगे, सिर्फ एक त्रिभुज, -2 क्यों, -2 और 1 और R S 5 और 2 एक त्रिभुज के शीर्ष है।
क्या मान लिया अपन ने, एक त्रिभुज के शीर्ष है कि एक ऐसे त्रिभुज बना लेते हैं, किस कैसे बना लेते हैं सब बगैर नाप का, ऐसे त्रिभुज बना लिया। अब ये समकोण नहीं है, बस एक एक बार हमने ये बनाना नहीं है, आपको इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक त्रिभुज के अपन ने शीर्ष बनाया, अपन त्रिभुज इसमें लेके देख लेते हैं किस प्रकार से बनेगा, अपने लिए फायदा रहेगा। 2 और -5 और 2, ये P, ये Q और ये R। अपन को क्या करना है कि ये दूरी और ये दूरी तीनों निकाल लेते हैं। इसको मैं एक बार साफ करता हूँ चित्र को, और इसको चेंज कर देता हूँ समकोण त्रिभुज में ही। ठीक है, अभी समकोण त्रिभुज में ज्ञात करने के लिए हमें ये नहीं पता कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। सबसे ए पी क्यू आर ऐसे लिख लेते हैं, और ये -2 और 1, 5 और 2। इसके शीर्ष चेंज हो सकते हैं भाई, कोई भी आर हो सकता है, कोई भी क्यू हो सकता है, अपन ने अपने अनुसार मान के लगा लिया, ऐसे ही मानना है अपन ने तो भाई चलो ऐसे हो सकता है, एक अनुमान कर दिया है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये वाली भुजा ही सबसे बड़ी आएगी, क्या करण है। ठीक है, लंब का हमें पता ही नहीं कौन सा लंब है, कौन सा आधार है। मान लीजिए क्यू आधार है, हमने ऐसे लगा लिया क्यू आर, क्या पता सबसे बड़ी भुजा क्यू आर ही आ जाए, तो क्यू आर लंब हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार समझने के लिए बनाया है, सिर्फ समझने के लिए बनाया है कि ये हम इन ये बिंदु, ये जो दूरियां हैं, ये जो यहाँ से लेके पी क्यू पी आर और क्यू आर, ये तीनों दूरियां निकालेंगे। ठीक है, तीनों रेखा निकालेंगे, त्रिभुज की तीनों रेखा आ जाएंगी ना, तीनों रेखा के इतने इतने सेंटीमीटर या मीटर की जो भी है, इसमें मानो कुछ भी नहीं आएगा, वो तो कुछ भी नहीं आएगा मीटर सेंटीमीटर पर, ये दूरी आ गई कि ये इतने की है, ये इतने की है, ये इतने की है। तो क्या करेंगे अपन, फिर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, और पाइथागोरस प्रमेय किस में लगती है, समकोण त्रिभुज में लगती है। यदि हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है, अपन इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं और वो इसमें सिद्ध हो जाती है, बराबर बराबर आ जाता है दोनों साइड में, तो ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, इसमें डायग्राम बनाएंगे नहीं, क्योंकि डायग्राम सेट नहीं होगा, कौन सी भुजा विकर्ण है, लंब है, कौन सी आधार है, ये सेट नहीं होगा, इसलिए डायग्राम नहीं अपन इसमें। इसलिए क्या लिखेंगे, माना बिंदु पी क्यू आर एक त्रिभुज के शीर्ष है, इसलिए पी क्यू ज्ञात कीजिए। पी क्यू, पी और क्यू निर्देशांक देख लीजिए, पी और क्यू के, पी और क्यू, ये पी और क्यू है, इनके निर्देशांक है, ये x1 y1 x2 y2 की तरह कम करेंगे यहाँ पे, और ये x2 कितना है, -2 का स्क्वायर प्लस है यहाँ से 1 प्लस 2 का स्क्वायर आएगा। देखें तो यहाँ से लिया और माइनस का चिन्ह लगेगा, लेकिन ये 2 पहले से ही माइनस का, इसलिए किसका हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसका स्क्वायर जब इसको करेंगे तो ये तो हो जाएगा -4 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा। इसका अंडर रूट जैसे निकालेंगे, ये 16 और ये कितना हो जाएगा 9, और ऐड करने के बाद में आएगा 25, 25 आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो पहली भुजा कितनी आ गई है, 5 आ गई है। एक मिनट, हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट इसी के ऊपर लगा देते हैं, स्क्वायर। हाँ, ये जो अंडर रूट है, ये हम पीछे वाले फॉर्मूले को सिर्फ इतना लिख लेते हैं, हमें इसका अंडर रूट नहीं निकालेंगे इसको। ठीक है ना, ये अंडर रूट दूसरी, ये स्क्वायर दूसरी साइड में जाएगा तो इस पे स्क्वायर लगेगा, और अगर हमें यहाँ पे अंडर रूट का हटा के इसके ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, तो पी क्यू की वैल्यू के पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी, पी क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसके बाद में देखो, अब हम क्यू आर निकाल रहे हैं, क्यू आर का स्क्वायर निकालेंगे, अपन को स्क्वायर ही चाहिएगा फॉर्मूले में। देखो क्यू आर का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो क्यू आर देख लीजिएगा, क्यू आर, क्यू आर, और ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस है +2 आएगा, इसका स्क्वायर प्लस है -2, सॉरी 2 और माइनस है 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो क्यू आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 50 के 7 7 49 और 50 हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो क्यू आर क्या है, 50 हो गया है। ठीक है, अब हम निकालेंगे आर एस, जब आर एस, सॉरी आर पी या पी आर निकालना है अपन को,
पी आर या आर पी जो भी है निकालोगे तो ये 5 में से 2 जाएगा, 5 माइनस 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 माइन प्लस 2, 2 प्लस 2 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 सॉरी 4 स्क्वायर इक्वल टू, ये तो हो गए 9 और ये कितना हो गया 25 इक्वल टू 16 इक्वल टू 25 हो गया। ठीक है, याद कर लिया। सबसे ज्यादा कौन सा है, क्यू आर है, सबसे ज्यादा कौन सा है क्यू आर है। क्यू आर को हम कहाँ रखेंगे, करंट की जगह पे रखेंगे। क्यू आर को कहाँ रखेंगे, करंट की जगह रखेंगे। ठीक है, नीचे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया, मैंने ये क्यू आर कहाँ से लिख लिया है, जो सबसे बड़ी आई उसी को मैंने पहले लिख लिया है। करण स्क्वायर क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, करण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का, करण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। फॉर्मूले के तहत हमने सबसे बड़ा था उसको पहले लिख लिया और बाकियों को बाद में लिख दिया। तो यहाँ से आएगा, ये तो आएगा 50 और अगला क्या आएगा 25 प्लस 25 है, या 50 इक्वल टू 50। ठीक है, बराबर बराबर हो गए, सिद्ध हो गए, बराबर बराबर हो गए, सिद्ध हो गया। अब क्या लिखेंगे, अतः पेपर में के विलोम से दिए गए बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। इसमें लिखेंगे अतः पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पे सिद्ध होती है पाइथागोरस प्रमेय, बराबर बराबर हो गए, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय इसमें लागू होती है। क्या लिखे हैं, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन करना था। एक वर्ग के शीर्ष ज्ञात करने हैं। वर्ग की डेफिनेशन के अनुसार, वर्ग जो परिभाषा है वर्ग की उसके अनुसार वर्ग की क्या है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग जो होता है स्क्वायर, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और प्लस है प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्लस है इसके जो विकर्ण है, विकर्ण वो क्या होंगे, दोनों बराबर एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करते हैं, इसके विकर्ण। तो हमें तो इसमें दो चीजें कर निकालने पर ये सिद्ध हो जाएगा। दो प्रकार से इसको करेंगे।
दो चीजें करते हैं क्या, इसमें से कोई भी दो आपको सिद्ध करने हैं तो ये विकर्ण सिद्ध हो जाएगा, वर्ग सिद्ध हो जाएगा। एक तो इसमें आप चार भुजाएं बराबर करनी जरूरी है, ये तो पक्का ही करना है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर करनी पड़ेंगी। तो फिर इसमें दूसरा क्या हो जाएगा, इसके जो विकर्ण है दोनों उनको बराबर दिखा देंगे। तो जैसे इसके विकर्ण दोनों बराबर दिखाएंगे और ये चारों भुजाएं बराबर दिखा, तो क्या हो जाएगा, ये एक वर्ग बन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 -2 1 -2 3 0 3 0 1 और 2 1 और 2 और -1 और 1 और 0 एक वर्ग शीर्ष है, एक वर्ग के शीर्ष है, ये आपको ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिएगा एक लाइन लिखते हैं पहले, तो माना, क्या लिखेंगे, माना कि दिए गए बिंदु, माना कि दिए गए बिंदु, इसका नाम नहीं दे रखा तो हमें इसका नाम लिखना पड़ेगा, ए 1 -2 बी 3 और 0 सी 1 और 2 डी और डी -1 और 0 है। सभी के हमने नाम लिख दिए, ठीक है, ए बी सी डी नाम दे दिए है। एक बार सारे बिंदु चेक कर लेते हैं। 1 -2 1 -2 3 0 1 2 -1 और 0, ठीक है। इसलिए एक डायग्राम छोटा सा बना देते हैं यहाँ पे, एफ बी निकालिए आप, एफ बी ज्ञात करो, डायग्राम बनाता हूँ। डायग्राम को देखो पहले, ये ए बी सी डी, छोटी सी चीज याद रखना है कि त्रिभुज पंचभुज से आगे जो भी आने लग जाते हैं ना, तो उनमें क्या है कि अपन कई बार नाम लिखते हैं ए बी सी डी ऐसे लिख देते हैं, वो बिल्कुल गलत। आकृति बननी चाहिए। अगर आप ऐसे लिखते हो ए बी सी डी, आकृति कैसे बनी, ए बी सी डी, अब आकृति कैसे बन गई, अब को ऐसे मिला दो, आकृति बन गई क्या, नहीं बनी ना। तो इसका नाम हमेशा याद रखना है, किस प्रकार से लिखना है, ए बी सी डी, इस प्रकार से लिखना है, ए बी सी डी, एक राउंड में चलना चाहिए। जैसे पंचभुज बनाते हैं, तो पंचभुज में ए यहाँ पे, ए मान लीजिए, ए यहाँ पे ए, ये बी हो गया, ये सी, ये दोबारा ए में आ गया, ये ए है, ये बी सी डी ई। तो देखा सारे एक लाइन में ऐसे चलते जाएंगे, फिर यहीं आ जाएंगे। आप पहले ए बी सी डी ई ऐसे कर दोगे तो आकृति नहीं बन पाएगी। ओके, तो इस चीज को याद रखना है कि जो नाम लिखने हैं वो एक क्रम में लिखते जाने हैं।
आकृति को चारों तरफ से बंद करना है तो ए बी सी डी आकृति ऐसे बंद हो जाएगी, वापिस ए में आके मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए एफ बी क्या है, एफ बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी बताओ? ए बी के बीच की दूरी निकालनी है तो 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अंडर रूट कितना आएगा ये? 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 और 4 अंडर रूट 8 हो जाएगा। ठीक है, क्या अंडर रूट 8 और इसको जब सोल्व करेंगे तो देखिएगा 4 गुना 2 में इसको लिख सकते हो क्या? 4 × 2 4 2 8 और 2 का अंडर रूट आ जाएगा 2 और अंदर क्या बचेगा? 2। ठीक है, बीसी देखो, आपको बीसी ज्ञात करना है। बीसी इक्वल टू अंडर रूट बी सी 1 - 3 स्क्वायर प्लस 2 - 0 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा? -2 का स्क्वायर आएगा प्लस ये 2 का स्क्वायर आएगा। -2 का स्क्वायर को कोष्टक में ले लेते हैं, ये लेंगे 4 + 4 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 + 4 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 8 हो जाएगा और इसका कितना आएगा? 2 अंडर रूट 2, दो तो बराबर आ गए हैं। ठीक है, अब नंबर है तीसरे का। तीसरे का देखो, बीसी हो गया, सी डी देखो, सी डी तो अंडर रूट -1 - 1 -1 स्क्वायर प्लस 0 - 2 0 - 2 का स्क्वायर आएगा इक्वल टू ये हो गया -2 स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखो, ये तो हो जाएगा 4 और प्लस ये भी कितना हो जाएगा? 4 और इसका अंडर रूट 8 आएगा इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा इसका भी। अब डीसी सी डी निकाल लिया है अपन ने, अब बारी किसकी है? डीए की, या एडी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी लिख, आप एडी लिख लो या डीए लिख लो। तो अंडर रूट है, यहाँ से देखो -1 है और ये -1 माइनस का चिन्ह, यहाँ से 1 उतारेंगे तो इसका स्क्वायर लगेगा प्लस यहाँ से 0 और यहाँ से देखो माइनस +2 हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू ये -2 का स्क्वायर आएगा और ये क्या आएगा? 2 का स्क्वायर आएगा। तो दोनों 4 और 4 होके कितना हो जाएगा? अंडर रूट 8 इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। हो जाए बराबर हो गई है 2 अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 2 2 और 2 अंडर रूट 2, चारों भुजाएं ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों भुजा हो गई 2 अंडर रूट 2 हो गई। ठीक है, अतः आप क्या लिख दोगे? ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये लिख देंगे। लिख लिया चारों भुजाएं। अब देखो इसके विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण है एसी निकालेंगे पहले तो। अब एसी इक्वल टू अंडर रूट, इसको मैं साफ कर देता हूँ। भुजाएं चारों बराबर हम ज्ञात कर चुके हैं। एसी ज्ञात करेंगे, एसी और बिंदु हमने लिखे नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 - 2 और सी के क्या है? 1 और 2 है, बी के 3 और 0 और इसके है -1 और 0। एसी इन दोनों ज्ञात करना है, ये 1 और ये 1, तो 1 में से 1 जाएगा स्क्वायर प्लस ये 2 और प्लस 2 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 और प्लस ये कितना आएगा? 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 और 4 ही आ जाएगा इसका। ठीक है, ये तो 0 अलग हो जाएगा और ये 4 स्क्वायर स्क्वायर से अंडर रूट कर जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ 4 बचेगा। ठीक है, सिर्फ 4 बचेगा। उसके बाद में देखिएगा, अब बी डी निकालना अपन को। बी डी इक्वल टू इसका क्या आएगा? अंडर रूट है -1 और 2, ये क्या हो जाएगा? -1 - 3 इसका स्क्वायर प्लस 0 में से 0 घटा के और इसका स्क्वायर दिखाना तो पड़ेगा आपको।
दिखा दिया हमने, 0 माइनस 0, ठीक है, इक्वल टू, ये तो हो गया -4 का स्क्वायर आएगा प्लस ये 0 स्क्वायर आएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये होंगे माइनस 16 आ जाएगा, 16, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, प्लस ये 0 है और इसका अंडर रूट, इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, कितना है 4 आएगा, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अतः चारों भुजाएं बराबर हैं तथा विकर्ण, देखो विकर्ण भी दोनों, ए बी जो एसी है वो भी चाह रहा है और बीडी भी क्या है, चाह रहा है, विकर्ण एसी बराबर बीडी है, अतः इसलिए गए शीर्ष बिंदु, दिए गए बिंदु वर्ग के शीर्ष है, ये लाइन लिख देंगे लास्ट में, अतः दिए गए बिंदु किसके शीर्ष है, वर्ग के शीर्ष है, ठीक है। तो चारों भुजाएं बराबर आई हैं, चारों भुजाएं बराबर आई हैं, 2√2 मान है चारों का, और जो लाइन में दोबारा से बोल देता हूँ ये क्या है, अतः चारों भुजाएं बराबर हैं तथा विकर्ण, जो दोनों विकर्ण थे एसी और बीडी, वो दोनों भी क्या हैं, बराबर आए हैं, इसलिए दिए गए जो बिंदु है वो किसके, वर्ग के शीर्ष आएंगे, तो दिए गए बिंदु वो क्या है, वर्ग के शीर्ष है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बाकी क्वेश्चन है वो कल करेंगे अब।